नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस न्यू वीडियो में। और आज मैं आपको लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश के एक मशहूर शहर आंवला में। और आंवला में इसका नाम बता दूं क्योंकि यहां आंवले के पेड़ 16वीं सदी में बहुत ज़्यादा होते थे, इसीलिए इस शहर का नाम आंवला रखा है। और 16वीं सदी से 17वीं 18वीं सदी तक ये दुनिया के जो सबसे खूबसूरत शहर थे उसमें से एक ये इसकी गिनती होती थी। और आज यहाँ की जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, धरोहरें हैं, उसकी एक इमारत है बेगम मस्जिद। कहते हैं ये बेगम की एक अधूरी मस्जिद है। और जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, थोड़ा सा गुंबद की ओर दिखाना बेटा। जैसा कि आप ये गुंबद देख रहे हैं कि अमूमन मस्जिद में 3 गुंबदें होती थी, अब यहाँ एक गुंबद बनी है लेकिन 2 गुंबदें अभी अधूरी हैं। तो उसी समय से ये मस्जिद अधूरी रही, ये पूरी नहीं हो पाई है। इसके कुछ कारण थे, क्योंकि यहाँ रोहिल्लों का शासन था और उसी वक्त अवध के नवाब और अंग्रेज़ों ने यहाँ आक्रमण किया, जिसकी वजह से ये मस्जिद आज तक अधूरी है। यहाँ नमाज अदा की जाती है। और ये दिखाओ इधर बेटा, ये जो आप देख रहे हैं ये उस वक्त वज़ू करने के लिए प्रयोग किया जाता था। हालांकि इस वक्त जो है उस नल का प्रयोग होता है। और बाकी आप पूरा व्यूज़ मैं आपको दिखा दूँ, तो बने रहिएगा चैनल में। दोस्तों, वैसे तो आंवला शहर का जो इतिहास है वो महाभारत काल से भी जुड़ा है। कहते हैं कि ये अहिछत्र राज्य की राजधानी के क्षेत्र में आता था। और आधुनिक काल में अगर हम बात करें तो 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक यहाँ रोहिलों का शासन भी रहा और यहाँ आंवला के पेड़ अधिक थे, जैसा कि मैंने अभी बताया। इसलिए शहर का नाम आंवला पड़ा। और इसकी जो तुलना थी वो दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर बुखारा से की जाती थी। दोस्तों, 14वीं शताब्दी में यहाँ राजपूतों का राज्य रहा। उसके बाद यहाँ पर अली मोहम्मद खां, जो कि रोहिला शासक की जिन्होंने स्थापना की, उन्होंने राजपूत राजा की हत्या करने के बाद यहाँ रोहिलों का शासन स्थापित किया। ये उस समय की बात है जब मुगलों का शासन लगभग समाप्त हो चुका था। उन्हीं नवाबों की फहरिस्त में एक नवाब हुए, नवाब सैद उल्ला खान। दोस्तों, इनका कार्यकाल लगभग 1773 के आसपास रहा। इतिहास बताता है कि ये अली मोहम्मद खां के बेटे या भतीजे थे। उनकी जो बेगम थी, इतिहास में बेगम का नाम स्पष्ट नहीं बताया गया है कि उन बेगम का नाम क्या था। उसी बेगम ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। और जिस वक्त इस मस्जिद का निर्माण चल रहा था, कहते हैं कि वही वह समय था जब अंग्रेज़ों ने और अवध के नवाबों ने मिलकर आंवला पर आक्रमण किया और यहाँ सब कुछ तहस महस कर दिया। उसमें सैदुल्ला खां की भी मृत्यु हो गई। और उसके बाद इस मस्जिद का जो निर्माण कार्य था वो अधूरा रह गया। बेगम का वो ख्वाब पूरा नहीं हो पाया और वो ख्वाब आज तक अधूरा है। दोस्तों, आप इस मस्जिद को देखिए, इसके एक गुंबद आपको बना दिख रहा है लेकिन 2 गुंबद अधूरे हैं। लेकिन कहते हैं कि ये गुंबद भी बन चुके थे जो बाद में गिर गए। उसके बाद आज तक कोई भी इसको पूरा नहीं करा पाया। अब हम मस्जिद खुल चुकी है और इसके अंदर मैं आपको लेकर चलता हूँ ये सीढ़ियों के सहारे से। दोस्तों, काफ़ी ऊंचा चबूतरा है और उस चबूतरे पर इसको बनवाया गया है। इस वक्त ये चारों ओर से बस्ती में घिर चुकी है। और इसकी आप कारीगरी देखिएगा कि ये पूरी लाल पत्थर से बनाई गई मस्जिद है। और इसके नीचे तहखाने में जो इसका जो फाउंडेशन खड़ा किया गया है, कहते हैं इसके नीचे भी बहुत सारे बेतहा कमरे हैं और एक अंडरग्राउंड जैसे आज के टाइम में बेसमेंट होता है, उसी तरह से इसमें बेसमेंट भी बनाया गया। तो ये देखिए दोस्तों, सामने इस वक्त ये किला मोहल्ला पड़ता है। आंवला के किला मोहल्ले में मौजूद है ये मस्जिद और इसको बेगम वाली मस्जिद के नाम से पहचाना जाता है। और ये बेगम का एक अधूरा ख्वाब है जो आज तक पूरा नहीं हुआ। मस्जिद के प्रांगण में ही बदा एक ये हौज, जो पहली नज़र में कोई स्विमिंग पूल नज़र आता है, लेकिन कहते हैं कि इसका जो प्रयोग था वो वज़ू करने के लिए उस दौर में किया जाता था।
एक मान्यता ये भी है दोस्तों कि अगर किसी बिल्डिंग के बनते समय कोई अनहोनी हो जाती है, जैसे किसी की मृत्यु हो गई या कोई आक्रमण या कोई अपशकुन, तो उस बिल्डिंग को अपशकुन मानकर रोक दिया जाता था। शायद इस मस्जिद के अधूरे होने का एक कारण यह भी माना जाता हो कि इसीलिए नवाब की मृत्यु हो गई और मस्जिद अधूरी रही। यहाँ कुछ बच्चे बैठे हैं और अक्सर बच्चे घूमने आते हैं, उनसे अब हम थोड़ा सा पूछेंगे इस मस्जिद के बारे में जो अक्सर यहाँ खेलना। तो इसमें पानी भरा जाता है। अच्छा, पानी वजू के बाद पानी आता होगा इसमें? अब तो नहीं, अब इस्तेमाल नहीं होता होगा, उस समय पे इस्तेमाल होता होगा ये। अच्छा तो वो नल इस्तेमाल होता होगा। अच्छा। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे साथ कुछ बच्चे हैं यहीं के आंवला के। भाई अपना अपना नाम बताओ, तुम्हारी वीडियो में नाम आएगा, अपने चैनल में देखना। आशु मलिक। ये हैं आशु मलिक और साहिल। आपका ये साहिल हैं और दो बच्चे ये हमारे साथ पीछे। अभी ये नाम क्या बताया था आपने? कलीम। कलीम। इन बच्चों ने हमें इस मस्जिद के बारे में बहुत कुछ बताया और ख़ास तौर पर ये चीज़ जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसे मैं किसी तरह का स्विमिंग पूल समझ रहा था, लेकिन इन बच्चों ने बताया कि 16वीं शताब्दी में इसका जो प्रयोग था, जब बेगम ने मस्जिद बनवाई थी, इसका प्रयोग वज़ू करने के लिए किया जाता था। वज़ू शब्द बोलते हैं ना, हाँ, तो वज़ू के लिए प्रयोग किया जाता था, लेकिन आज इसका प्रयोग अब शायद नहीं होता है। तो पूरी मस्जिद मैंने आपको बाहर से तो दिखा दी है और इस वक्त मैं मेन चबूतरे पर हूँ इसका, आप देख सकते हैं पूरा व्यूज़। और अभी हम थोड़ा सा अंदर से इसको दिखाएंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये सभी बच्चे आप लोगों को भाई हाय कर दो सब लोग, तो ज़रा बोल दो कि सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी ऐतिहासिक धरोहर है और आज पुरातत्व विभाग के अधीन है, संरक्षित है। यहाँ नमाज अदा की जाती है। किस किस समय नमाज अदा होती है? पाँचों टाइम की नमाज यहाँ अदा होती है। अगर कभी भी आप देश के किसी कोने से उत्तर प्रदेश में आएँ तो आंवला आना ना भूलें और आंवला आएँ तो इस बेगम मस्जिद को ज़रूर देखें, शायद आपको देखकर काफ़ी रोमांचित होगा। ये यहाँ एक संरक्षित स्मारक स्थल का एक पट लगा है जिस पर इसके बारे में सूचना दी गई है और कहते हैं कि इस क्षेत्र से 200 मीटर के दायरे में कोई भी निर्माण कार्य वर्जित है, कोई मकान नहीं बना सकता और 100 मीटर के दायरे में जो भवन बने हैं, कहते हैं कि बिना अनुमति लिए कोई भी उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। अब हम चलते हैं इसके निचले हिस्से में, जहाँ अलग तरह से बहुत सारे छोटे छोटे और बड़े कक्ष बनाए गए हैं। ये जो चबूतरा था मस्जिद, इसके ऊपर है और बहुत ही कारीगरी का काम किया गया है। ये देखिए, इसके नीचे इतने रूम हैं। कहते हैं कि नवाबों की जो सैनिक होते थे वो इसमें रहा करते थे और कभी कभी इसका कुछ प्रयोग कैदियों को रखने के लिए भी किया जाता था। और कुछ स्रोत बताते हैं कि जब उस समय में बाहर से लोग इस नवाब के यहाँ आते थे या रियासत में आते थे तो उनके रुकने की व्यवस्था भी यहाँ पर की जाती थी। नवाबों ने बहुत सारी इमारतें बनवाई जिसमें से अधिकतर अब नष्ट हो चुकी हैं, जिसमें से यही कुछ बची हैं। ये देखिए, इसमें कितने सारे कमरे हैं। दोस्तों, हमारे इसी चैनल पर आपको और वीडियो मिलेंगी जो आंवला से अन्य इमारतों से रिलेटेड हैं। जैसे आपको हमारे ब्लॉग पर इसी चैनल पर आपको नवाब अली मोहम्मद खान साहब का मकबरे का हमने वीडियो डाला है, आप वो भी जाकर आई बटन में देख सकते हैं। और इसके साथ ही लाल मकबरा और अली अहमद खां का मकबरा भी हमने यहाँ दिखाया है और भी कई चीज़ें जो महाभारत काल से जुड़ी हैं हमारी वीडियो पर, उनकी वीडियो भी उपलब्ध हैं। आप पूरे, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को देखिए। अब ये देखिए, ये इसका गेट है मस्जिद का, जो मुख्य गेट बनाया गया है। इसमें कितनी सुंदर कारीगरी की गई है। आप देखिए कि यह लाल पत्थर से ही इसमें कितनी सुंदर नक्काशी की गई है। ये देखिए दोस्तों, ये खास वो जगह है जहाँ पर नमाज अदा की जाती है। ये नमाज के पूरे समय दे रखा है और ये आप देखिए, और ये सामने गेट है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, अब यहाँ नमाज का समय है और नमाज होने को है।
वो मैं थोड़ी जा रहा हूँ, काम से आ रहा हूँ, घूमने के लिए तो उधर ही जाऊंगे।